आपको मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि किसी तरह का मैं माइक तोड़ा हूँ, क्या गाली दिया हूँ, तो बिहार विधानसभा सदस्य से इस्तीफा ये विधायक बोल रहा है। अगर नहीं दिया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। जनता जी हमारे बेटे से डिबेट कर लें, मैं तो चाह ले, मुझसे क्या लेंगे? तो आपके बेटे से तेजस्वी मैं हाँ डिबेट कर ले, मैं बुलवा दूंगा, डिबेट कर ले। लालू जी के अगर शहजादे हैं तो मेरा भी 2 बेटे हैं, वो भी किसी को गाली नहीं देने वाले लोग हैं। सदन के अंदर तो वातावरण गंदा हो गया ना। उनके द्वारा किया जा रहा, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा। आज विषय क्या था और विषय क्या बन रहा है? मुझे गाली दे रहे हो, यानी अपने बाप को भी गाली दे रहे हो। और उसके बाद उन्होंने मुझे शारीरिक अपने शरीर को जो एक्शन दिखाया है वह बहुत ही गंदा है। नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ कि आपने मीडिया के सामने कहा है कि जनक सिंह ने, उप मुख्य सचेतक ने हमें गाली दिया और माइक तोड़ने का। अगर वो साबित कर देंगे, मैं जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा था, ये पूरे मीडिया के लोगों ने भी देखा है और सदन में सभी लोगों ने, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने देखा। और मैंने उन अपने अध्यक्ष जी को, जो हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, उनको कहा एज ए उप मुख्य सचेतक होने के नाते कि अध्यक्ष महोदय, ये जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, जिस तरह से शब्दों से गलत शब्दों से के द्वारा शब्द बोल रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। बात रखें, मर्यादित शब्दों का उपयोग करें। तब उन्होंने क्या कहा, मुझे तुम ताम कहे, तो मैंने कहा कि आपके जैसा मेरा 2 बेटा है और आपके पिता के साथ जब जनता पार्टी था उस वक्त में काम किया हूँ। मुझे गाली दे रहे हो, यानी अपने बाप को भी गाली दे रहे हो। और उसके बाद उन्होंने मुझे शारीरिक अपने शरीर को जो एक्शन दिखाया है वह बहुत ही गंदा है। और उन्होंने इशारा दिया अपने सभी विधायकों को, मारो मारो मारो। मतलब और सभी लोग मेरे ऊपर, सदन के अंदर गाली नहीं दी आपने। मैं तो कर रहा हूँ। आप कैसे पत्रकार है जी? मैंने कह दिया। तेजस्वी ने साफ इल्जाम लगाया है आपके ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। इसका मतलब है, आपको मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि किसी तरह का मैं माइक तोड़ा हूँ, क्या गाली दिया हूँ, तो बिहार विधानसभा सदस्य से इस्तीफा ये विधायक बोल रहा है। अगर नहीं दिया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। जनता जी देना होगा। ये झूठे लोग हैं, नकारे लोग हैं। 15 वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक समाज के लोगों को ठगने का काम किया और ये लोग दोषी हैं, ये भोग रहे हैं और ये लोग बौखला गए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों आज जिस प्रकार से बिहार को सजा संवार रहे हैं, इसी पर ये लोग बौखला गए हैं। आज गांव के अंदर गली गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय, महाविद्यालय, सब जगह अच्छा वातावरण बन रहा है, निकल पड़ा है आज बिहार। लेकिन सदन के अंदर तो वातावरण गंदा हो गया ना। उनके द्वारा किया जा रहा, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। आज विषय क्या था और विषय क्या बन रहा है? जो विषय सुप्रीम कोर्ट के मैटर है, लेकिन आज जो राजहित में जो समाज कल्याण पर जो डिबेट होने की बात थी, उस पर नुआना चाहिए। आप एक बड़ी बात करें विधायक जी कि आप इस्तीफा दे देंगे। मैं अगर वो साबित करें, नहीं तो जनता में दिख गई। इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि मैंने वहाँ पर जैसे उन लोगों ने मैंने कहा वैसा ही खड़ा था और वे लोग मेरे ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रहे थे, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए मैं घबराया नहीं, चूँकि मेरी रक्षा ये विधानसभा को करनी है। यानी आपका कहना है कि तेजस्वी और उनके विधायक आप पर हमला कर रहे थे और तेजस्वी कर, आप सुन लीजिए हाँ। तेजस्वी कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया आप लोगों के द्वारा। वो झूठे बोल रहे हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर प्रहार नहीं किया है सत्ता पक्ष के द्वारा। वो झूठ बोल रहे हैं और मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो है, मैं तो कह दिया कि अगर मैं क्यों तो मैं तैयार हूँ, लाएंगे अध्यक्ष जी के यहाँ आए, डिबेट करा ले, यहीं डिबेट करा ले।
तेजस्वी से हाँ, डिबेट करा ले हमसे। आप तैयार हैं? अरे हम उनके पिता के तुल के, मेरा उम्र 65+ है जी, उनके तरह 2 मेरे बेटे हैं जी, हमारे बेटे से डिबेट कर लें। मैं तो चाह ले, हम इससे क्या लेंगे? तो आपके बेटे से अरे तेजस्वी मैं, हाँ, डिबेट कर ले, मैं बुलवा दूंगा, डिबेट कर ले। लालू जी के अगर साहजादे हैं तो मेरा भी 2 बेटे हैं, वो भी किसी को गाली नहीं देने वाले लोग हैं। लेकिन लालू जी, आपको आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आप कैसा संस्कार दिए हैं कि आपका बेटा इस सदन में जिस तरह से एक्शन प्रदर्शित किया है वो घिनौना है, और ये इंजाम ऐसे लोगों पर लगा रहा है जिसने न हमने जनक सिंह ने माइक तोड़ा, न किसी को गाली दिया। मैं तो एकदम खड़ा था। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जनक सिंह ने साफ तौर पे यह ऐलान कर दिया है कि मैंने किसी भी तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो मैं बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर जो अभी हूँ इस्तीफा दे दूंगा इस पद से, और अगर साबित नहीं हो पाता है तो तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा। ऐसा ऐलान है जनक सिंह का। जनक सिंह यह भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव मेरे पुत्र के समान हैं, उनके जैसे मेरे 2 पुत्र हैं। मैं ऐलान करता हूं कि वो आए और डिबेट कर ले, मेरे से नहीं कर सकते हैं तो मेरे बेटे से कर ले, ऐसा कहना है जनक सिंह का। अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के चौथे दिन जो सदन के अंदर हंगामा होता है, जो मारपीट वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जो विपक्ष के तमाम विधायक यह आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को गाली गलौज किया गया, तेजस्वी यादव पर हमला किया गया, जनक सिंह के द्वारा गाली दी गई, संजय सिंह के द्वारा माइक तोड़ा गया, तो अब भाजपा के विधायक इसका जवाब दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इसी कड़ी में जनक सिंह का साफ तौर पे कहना है कि मैंने गाली नहीं दी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।